बताने की कोशिश करूंगा कि शिव कौन है। आप लोगों ने शिव जी के विवरण में बहुत कुछ सुना होगा। शायद माना जाता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, मतलब और बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। शिव अंधकार है और शिव ही सत्य है। शिव जी के कई नाम है, ज्यादातर नाम हमने सुन रखे हैं, नटराज, कैलाशपति, पशुपतिनाथ, विध्वंसक। कुछ हमारे हिंदू भाई बताते हैं कि पराब्राह्मण सुप्रीम गॉड है, जिसने अपने आप को तीन मेन त्रैमूर्ति, जो त्रिमूर्ति है उसमें अपना वो दिया, मतलब रिवील किया अपने आप को जी की मतलब ओवरऑल टोटल 10 अवतार हैं। 10 नहीं, बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन मशहूर 10। हाँ, लेकिन आज हमें ये पता चला कि इनके भी 19 अवतार हाँ। हैं। ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हुआ है कि हिंदुइज्म में भी ये बिलीव करते हैं कि एक ना एक दिन दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, जैसे हमारे रिलीजन में। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है सकलैन और जीशान। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये जो कि हमें बार बार काफ़ी व्यूवर्स कहते हैं कि अगर सनातन के बारे में जानना है तो अक्षत गुप्ता की वीडियोस पे आप रिएक्ट किया करें, जिससे आपको डिफरेंट मिस्ट्रीज सनातन के बारे में और डिफरेंट इंट्रोडक्शन होंगे ये कंसेप्ट्स के बारे में। तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि हम बार बार वीडियोस में देखते हैं कि लॉर्ड शिवा का बड़ा नाम आता है, तो देख लेते हैं कि अक्षत गुप्ता इस पे क्या कहते हैं कि शिव कौन है। ये टाइटल है कि शिव कौन है, तो इस पे ही देख लेते हैं कि शिव कौन है, तो फिर इसके बाद इस पे बात करते हैं। तो चले आप भी देखें, हम भी देखते हैं। झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। आप बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर, कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। एक जादूगर थे तिब्बत से, 900 साल पहले चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत चढ़ गए थे। क्यों चढ़े थे, कहाँ गए, ये सब किसी को नहीं पता। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमयी जगह है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शिव कौन है। आप लोगों ने शिव जी के विवरण में बहुत कुछ सुना होगा। शायद ये जो मैं बोलूंगा वो आपको नया लगे। कौन है शिव? शिव सत्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव सत्य है? आप सोचिए कि झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। सत्य के लिए कुछ कहना, कुछ गढ़ना, कुछ सोचना कुछ नहीं पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। तो शिव सत्य है, पर शिव और भी चीजें हैं। और क्या है शिव? शिव शून्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव शून्य है? आप सोचिए कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश जो है वो एशिया में है। एशिया जो है वो अर्थ में है। अर्थ प्लैनेट जो है वो सोलार सिस्टम में है। सोलार सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स में है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। और माना जाता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, मतलब और बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। एक समय रहा होगा जब कुछ नहीं रहा, और एक फिर समय आएगा आज से कई हजारों साल बाद, जब आप और मैं नहीं रहेंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूर्य बुझ जाएगा, गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? होगा शून्य। वो है शिव, शून्य। एक गाना आया था ए आर रहमान का, कुन फाया कुन, जिसका मतलब था कि जब कुछ नहीं था तब भी जो था उसको कहा गया कुन फाया कुन। उसकी लाइनें भी हैं कि जब कहीं भी कुछ भी नहीं था तू वहीं था। वो असल मायने में शिव की बात हो रही है। शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आप सोचिए कि माचिस की तीली से लेके और सूरज, ये सब कुछ किसी न किसी दिन किसी न किसी पर बुझ जाएगा। माचिस जलते साथ बुझ जाएगा, और सूरज पता नहीं कब से जल रहा है लेकिन एक दिन बुझ जाएगा। पर जो शून्य है, जो सत्य है, वो अंधकार है। कि जब कहीं कोई रोशनी नहीं रहेगी तब भी अंधकार रहेगा। जब कुछ नहीं था तो भी अंधकार था। तो अंधकार उतना ही शून्य है और उतना ही सत्य है, जिसको बनने के लिए जलने और बुझने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस है। जैसे आपका शरीर है, जो बना है, अभी चल रहा है और एक दिन जलेगा,
और फिर बुझ जाएगा। शरीर के जलने के बाद वो आत्मा जहाँ पहुंचेगा वो शिव है। तो शिव शून्य है, शिव अंधकार है और शिव ही सत्य है। शिव जी के कई नाम हैं। ज्यादातर नाम हमने सुन रखे हैं, नटराज, कैलाशपति, पशुपतिनाथ, विध्वंसक, विनाशक, भोलेनाथ। पर शिव के बहुत सारे अवतार भी हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि विष्णु के दशावतार हैं। दशावतार में खास तौर पे जिन अवतारों का ज्यादा नाम लिया जाता है वो है राम और कृष्ण, मगर कुल जमा विष्णु जी के 10 अवतार है। वैसे शिव जी के 19 अवतार है। 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कौन कौन है? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। इन 7 चिरंजीवियों में 2 नाम है, हनुमान और अश्वत्थामा। ये 2 अवतार शिव जी के ही हैं। ये 2 चिरंजीवी शिव जी के 19 अवतारों में से 2 हैं। आप बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर। कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। इन सबको जब दिखाया जाता है तो पृथ्वी से बाहर दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में दिखाया जाता है कमल पे बैठे हुए, और बाकी सारे देवी देवता जाके उनसे मिलते हैं। विष्णु जी को ज्यादातर शेषनाग पे लेटे हुए दिखाया जाता है एक क्षीर सागर पे वैकुंठ धाम में। मगर शिव जब दिखते हैं पृथ्वी के अंदर ही दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? एक पत्थर पे बैठे हुए कैलाश में। तो जहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता जो निकले शिव से ही, वो कमल पे विराजमान है। जहाँ प्रिजर्वर विष्णु जी एक शेषनाग पे विराजमान है, वहाँ आपके और मेरे शिव एक पत्थर पे विराजमान है। और पत्थर कहाँ होता है? पत्थर होता है कैलाश पर्वत। वो जगह है जिसके कारण उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। एक ऐसा रहस्यमय पहाड़ जिसमें कोशिश करने के बावजूद आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है, वहां लोग पहुंच गए, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा कहा जाता है कि एक नाम है जो कैलाश पर्वत चढ़ गया, उसका नाम था मिलारेपा। वो एक तिब्बतियन सॉर्सरर थे, एक जादूगर थे तिब्बत से, जो आज से कुछ 900 साल पहले चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत चढ़ गए थे। क्यों चढ़े थे, कहाँ गए, ये सब किसी को नहीं पता। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमय जगह है, और उसके रहस्य का जो मूल स्रोत है वो शिव है। तो ये है शिव। तो व्यूवर्स, ये हमने देखा कि शिव कौन है। अब हमें काफ़ी समझ आई, मतलब कि जो वो बताना चाह रहे थे उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया, जो वो बिलीव करते हैं और जिस तरह वो बताना चाह रहे थे। इसमें बस एक मेरा छोटा सा कन्फ्यूजन है कि जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट कुछ हमारे हिंदू भाई बताते हैं कि पराब्राह्मण सुप्रीम गॉड है, जिसने अपने आप को 3 मेन त्रैमूर्ति, जो त्रिमूर्ति है उसमें अपना वो दिया, मतलब अब रिवील किया अपने आप को, जो कि शिवाजी और ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इनकी शक्ल में। तो वो अब उसमें इनको हाई सुप्रीम, मतलब अब वो पराब्राह्मण सुप्रीम है या शिव ही पराब्राह्मण है। मेरा ख्याल है कि जैसा कि सेक्ट है शिविज्म के, जो शिवाइट्स हैं वो समझते हैं कि शिवा ही सुप्रीम गॉड है, और जो विष्णु जी के मानने वाले हैं विष्णुइज्म में, वो मानते हैं कि विष्णु सुप्रीम गॉड है। तो इसमें मेरा ख्याल है शायद सेक्ट्स हैं। तो जो एक सेक्ट है वो इन्हें सुप्रीम गॉड मानता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये बातें ठीक हैं। और लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जो बात करूँगा वो ये कि जो ये बातें कर रहे थे ऑलमोस्ट इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ में हम मतलब अल्लाह के लिए ये मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं था तो मतलब वो मौजूद थे। तो इसमें बस एक चीज़ थी जो इन्होंने मेरे ख्याल से गलत बात की है, वो ये थी कि इन्होंने बताया कि जो कुन फाया कुन है उसका मतलब है कि जब कुछ नहीं था तो वो था। कुन फाया कुन अरबी का वर्ड है, इसमें कुरान में भी ये वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कहा जा रहा है कि जब वो कोई इरादा करता है किसी चीज़ के करने का तो वो कहता है कुन हो जा, तो फाया कुन वो हो जाती है, कुन हो जा, फाया कुन वो हो जाती है। तो ये इसका मतलब पीछे अर्थ है।
तो बाकी ये दोनों क्या कहेंगे इनसे पूछ लेते हैं जी। हाँ, जैसा कि व्यूअर्स इस वीडियो में हमें पता चला, पहले तो हमने काफ़ी हिंदुइज्म की वीडियोस देखी थी जिसमें हमें पता चला था कि 10 अवतार है वो विष्णु जी के। हाँ, विष्णु जी के मतलब ओवरऑल टोटल 10 अवतार हैं। 10 नहीं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेन मशहूर 10 हैं। हाँ, लेकिन आज हमें ये पता चला कि इनके भी 19 अवतार हैं। हाँ, ये पता चला और इसके बारे में हमें करनी चाहिए क्योंकि इसका हाँ, हमें बिल्कुल नहीं था बिल्कुल पता। नहीं पता ये था। बात सही है। तो बाकी ये जो दूसरी बात हसन साहब ने की कि वो फायकुन वाली जो बात थी कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो असली बात यही थी कि उसमें यही कहा जा रहा था कि अल्लाह की तरफ से ही वो जो है वर्ड हैं। उसके पीछे वो क्या कह रहे थे कि विष्णु जी वो कह रहे थे वो हाँ। मतलब गाने में उन्होंने मिलाया था कि कुन फाया कुन के बाद वो कहता है ना कि जब कहीं पे भी कुछ नहीं था वही था। वो जो आगे लिरिक्स आते हैं तो वो इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि वो यही मतलब है कुन फाया कुन का। कुन फाया कुन का मतलब है हो जा और हो गया, ये हाँ, मतलब तो है। यही बस मेरी भी यही है इसके ऊपर बात। जी जी बिल्कुल, मेरा इसमें ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हुआ है कि हिंदुइज्म में भी ये बिलीव करते हैं कि एक ना एक दिन दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, जैसे हमारे रिलीजन में है कि हाँ, ये भी बड़ी अच्छी आपने बात याद करवाई। हमने लास्ट कुछ वीडियो की थी, उसमें लोग कह रहे थे कि ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल है, दुनिया खत्म नहीं होती, बस लोग पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, दुनिया नहीं खत्म होती। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि खत्म होती है। अब फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो भी आप बेहतर बता देंगे हमें। सेम बिलीव है हमारा भी उनके साथ ये वाला कि एक ना अब बाकी मैं इसीलिए कहा कि हम काफी हद तक इस वीडियो से एग्री करते हैं, बस हमारी टर्मिनोलॉजी अलग है। हाँ, हमारे कंसेप्ट बिल्कुल जैसा इनका कंसेप्ट ये है कि जब कुछ भी नहीं था तब शिव था, हमारा ऐसे कंसेप्ट है कि जब कुछ भी नहीं था अल्लाह था। ये सारा कुछ अल्लाह के कहने से हुआ है, मतलब कि अल्लाह ने कहा है हो जा तो हो गया। कौन पाया कौन का यही मतलब है, ये कुरान के वर्ड्स हैं। आगे से इसको कई शायरों ने भी यूज़ किया, पोइट ने भी शेरों में, और फिर कुछ गुलकारों ने इसको गानों और कवालीज में भी यूज़ किया है। नुसरत फतेह अली खान की कवाली भी है कौन पाया कौन। उसके बाद आतिफ असलम का एक काफी लोगों ने इसको गाया उन्होंने ये, और ये कुरान के वर्ड्स हैं, ये हम क्लियर करते चलें तो बिल्कुल अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसके बारे में। हाँ जी, तो बस ये हमने देखा, हमने सीखा कि मतलब एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि शिव का कौन है, इसको एक्सप्लेन करने का ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो नेक्स्ट फिर किसी वीडियो पे आएंगे, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।